हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स द चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैम के बारे में। हम इस वीडियो में रैम की टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। क्या आपको पता है कि रैम क्या है? आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा। आप जब कोई मोबाइल और कंप्यूटर खरीदने जाते हो तब जय आपने जरूर पूछा होगा कि रैम कितने जीबी का है। कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर ज़्यादा रैम होगा तो मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रैम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी ज़्यादा तौर पर कंप्यूटर में कम साइज की होती है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट एक्सेस। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो डायरेक्ट रैम से ही रन होती है। इसीलिए इन्हें रैम से ही डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है और इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम को दूसरी लैंग्वेज में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया या सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो वो इससे पहले रैम के अंदर अपनी जगह बनाकर स्टोर होते हैं। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो वह एप्लीकेशन पहले से ही अपनी जगह बना लेगी रैम में। जब यह सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस रन करते हैं तो यह सभी रैम से ही डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे बोल सकते हैं कि फुटबॉल को हम अच्छे से फुटबॉल के मैदान में ही खेल सकते हैं, ना कि घर में। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन पर काम करने से पहले उसे इंस्टॉल या रन रैम में ही करना पड़ता है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट है कि वोलाटाइल मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी भी है, क्योंकि जब हम कभी कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत सारी एप्लीकेशंस पर वर्क करते हैं तो यदि अचानक से सिस्टम की पावर बंद होने के बाद फिर से हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाती है, यानी सारा डेटा गायब या लॉस हो जाता है। इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। आपको बता दें कि जो रैम होती है वह सभी मेमोरीज की तुलना में सबसे ज़्यादा महंगी होती है। कंप्यूटर या मोबाइल की रैम में सभी प्रोग्राम या एप्लीकेशन रैम में ही इंस्टॉल होते हैं और यहीं से ओपन होते हैं। बिना रैम के हम किसी भी एप्लीकेशंस पर काम नहीं कर सकते। यह रैम मेमोरी कंप्यूटर और मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अभी हमारा चौथा पॉइंट है कि स्पीड हाई एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसका दोस्तों मतलब है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर या हाई क्वालिटी के कंप्यूटर गेम्स को चलाना हो तो हमें इसके लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अभी हम रैम की टाइप्स के ऊपर नज़र डालेंगे। रैम की
पहली टाइप है एस रैम और रैम की दूसरी टाइप है डी रैम। अभी हम सबसे पहले एस रैम पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एस रैम को कहते क्या हैं। एस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता। इस रैम में काम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है। इस मेमोरी में डेटा को याद रखने के लिए बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसी कारण से इसे स्टैटिक मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें स्टोर किया हुआ सारा डेटा खत्म हो जाता है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट है कि मोर कॉस्टली। यह मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है अगर हम इसे कंपेयर करें डी रैम से। पर इस रैम में बहुत ही कम बिजली प्रयोग होती है। इसकी जो स्पीड होती है वह तेज है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं डी रैम से। अगर इस टाइप की मेमोरी को बनाना हो तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। अभी हमारा चौथा पॉइंट है कि नॉट यूजली रिफ्रेश। इसका मतलब है कि यह एक स्टैटिक मेमोरी है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। आपको एक और बात बता दें कि एस रैम के बारे में कि यह कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी की जगह प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अभी हम डी रैम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम एस रैम के मुकाबले उल्टा काम करती है। इस रैम को डेटा याद रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आपको बता दें कि डायनेमिक मेमोरी में कैपेसिटर्स होते हैं जो कि धीरे धीरे पावर को ख़त्म करते रहते हैं। यदि सारी पावर ख़त्म हो जाती है तो डेटा भी ख़त्म हो जाता है। डी रैम भी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि जब पावर को बंद किया जाता है तो डेटा भी लॉस हो जाता है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि मोर डेटा स्टोर। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है और इसमें बहुत ज़्यादा बिजली का भी प्रयोग होता है। अगर इस टाइप की मेमोरी को बनाना हो तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम लगती है और इस मेमोरी का जो साइज़ है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट है कि नॉट कॉस्टली देन एस रैम। इसका मतलब है कि यह एस रैम से बहुत ज़्यादा कम महंगी होती है और इस मेमोरी को भी हम कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रैम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में हमने रैम की टाइप्स, एस रैम और डी रैम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको रोम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।